Hello and welcome, my dear students. So, the notification from the Arunachal Pradesh Public Service Commission has been issued. और ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपका जो मार्कशीट ऑफ द APPSC 2024 का जो मार्कशीट है जो रिसेंटली आपका 2024-25 में ख़त्म हुआ है उसका मार्कशीट का यानी कि मतलब मार्कशीट को आपको देख सकने का नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। सो ये जो मार्कशीट का जो आपको जो देख सकता है ये जो एपीपीएससी हुआ है पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने से इसका नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 को हुआ मतलब निकला गया था। उसके बाद इसका जो फर्स्ट एग्जाम है प्रीलिम्स उसको दिसंबर में दिया गया था, है ना, दिसंबर 15 को दिया था शायद। उसके बाद इसका मेंस हुआ है आपका अप्रैल को और अभी इसका रिजल्ट निकल के अभी इसका जितना मार्क्स है उसका बारे में मतलब नोटिफिकेशन निकला है। सो अगर आप देखेगा तो यहाँ में एपीएसएस ने अपना कमीशन ने एक मार्क्स का कैटेगरी रखा है। अनरिजर्व लोग का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स था प्रीलिम्स में, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में अगर हम देखें, प्रीलिम्स में जो मार्क्स था वो जो आपका दो पेपर था, पेपर 1 और आपका जीएस पेपर 1 और आपका सी सेट का पेपर था। ठीक है। तो सी सेट का पेपर ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था, क्वालिफाइंग। ओके, इसमें सिर्फ आपको 66 मिलना था। उसके बाद जीएस पेपर 1 का जो पेपर था जो 200 मार्क्स के लिए था, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का क्वालिफिकेशन मार्क 106.4 रहा है। उसके बाद ये एपीएससी का जो क्वालिफिकेशन था वो 81.5 रहा है। ठीक है। सो ये दोनों को ये दोनों को सिर्फ करना है। उसके बाद आपका जो रिजर्व जो है यानी कि रिजर्व और ये आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो लोग का 45.5 था। उसके बाद ये जो रिजर्व कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी का रिजर्व कैटेगरी हियरिंग इम्पेरिटी का 0.9 था। और उसके बाद जो लो विजन उसका 2.9 रहा था। ये इसका प्रीलिम्स का कैटेगरी है। ठीक है। उसके बाद मेंस में जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो लोग 913.5 वो लोग का कैटेगरी मतलब मार्क्स था। और एपीएससी के लिए 785 जो उसका मार्क्स था, है ना। उसके बाद लोकोमोशन ये बैकवर्ड रिजर्वेशन का उसका 683.5 था। और हियरिंग इम्पेरिटीज़ का 518 और लो विजन और ब्लाइंडनेस का 478.5 था। ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया रहा है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो अभी जैसे आपका जो मार्क्स निकला है तो फर्स्ट थिंग ये हो सकता है कि आपको मार्क्स कैसे दिखना है ना। सो मार्क्स देखने के लिए आप जो www.ap एक्सक्यूज मी APPSC है ना, APPSC आप टाइप करके डॉट आप nic.in भी आप टाइप कर सकता है .gov.in ये साइट भी आप टाइप कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे साइट करके जब आप एपीएसएस का वेबसाइट में आप जाता है तो वहाँ पे आपको एपीएसएस का वेबसाइट में जैसे ही आप एंटर करेगा, ठीक है, तो एंटर करने से आपको वहाँ में OTR दिखेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऐसे ऊपर साइड में दिखाई देगा। ठीक है। तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप लॉगिन करो। ठीक है। तो यहाँ लॉगिन करने से एक्सक्यूज मी यहाँ लॉगिन करने से आपको दो चीज़ देखने मिलेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल के देखेगा और दूसरा में फर्स्ट टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन ना फर्स्ट टाइम ऐसे वाला आपको दिखाई देगा। तो सिंस आप ये एग्जाम दे चुका है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला सेक्शन में आप चला जाओ। ठीक है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला सेक्शन में जाके वहाँ में आपका फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जिससे आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था, आप वो रजिस्टर्ड फॉर्म फिलअप को आप टाइप करो। ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर को डालो। और सपोज अगर आपको पासपोर्ट याद नहीं है तो आप क्या करेगा, वहाँ में न्यू पासपोर्ट है, फॉरगॉट पासपोर्ट बोल के लिखा होगा एपीएसएसबी का ही जैसे। ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड बोल के नीचे में होगा, आप उसको क्लिक करो। वहाँ जाके जैसे एपीएसएसबी में हम लोग करता है, आपका रोल नंबर डाल के ओटीपी मांगता है ना। रोल नंबर डाल के ओटीपी आएगा। ठीक है। आप फिर अपना रोल नंबर नहीं, सॉरी, फ़ोन नंबर। ठीक है। आप फ़ोन नंबर या तो ईमेल है ना उसको लगा के आपका एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी से आप डाल के आपका न्यू पासवर्ड आप क्रिएट करो। ओके। सो न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप उसके बाद उसको फिर जाके फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो यहाँ है वहाँ फिर जाओ, न्यू फ़ोन नंबर को डालो, न्यू पासवर्ड को डालो। तो जब आप ऐसे लॉगिन करेगा तो आपका ना प्रोफाइल निकलेगा। ठीक है। आपका प्रोफाइल निकलेगा और ये प्रोफाइल में ये 2024
2024 से लेकर 2025 में जितना भी जॉब इंटरव्यू एपीपीएससी का अंदर में आया है ना, कमीशन के अंदर में, वो सब लाइन बाय लाइन आपको यहाँ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद वहाँ में आपका एपीपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप दिया है तो प्रीलिम्स होगा, मेंस दिया है तो मेंस होगा, ठीक है। तो आप जो प्रीलिम्स का उसको क्लिक करो या तो मेंस का उसको क्लिक करो। सपोज आप मेंस का जो लिखा है उसको आप क्लिक करने से वहाँ में एक छोटा सा आपको प्रोसीड बोल के निकलेगा, फॉर्म का फिलअप का और प्रोसीड निकलेगा, तो प्रोसीड को क्लिक करो। जैसे आप प्रोसीड को क्लिक करेगा तो आपका मार्कशीट को आप डाउनलोड कर सकेगा। उसके बाद फिर से आप अपना प्रोफाइल को लॉग आउट करके आप क्लोज कर सकता है, ठीक है। सो वो मार्कशीट में आपका ईच सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, और अगर आप वाइवा अपेयर किया है तो वाइवा में आपको कितना मार्क्स किया है उसका पूरा डिटेलिंग होगा, ठीक है। सो ये एपीपीएससी का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है जो यूपीएससी का पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें मार्क्स का आपको पूरा वेरिएशंस देखने को मिलेगा, खुद का मार्क्स को भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ रहा है तो आप मतलब वहाँ में जो भी क्यूरीज है उसको आप डाल सकता है। एंड रिमेंबर, ये जो मार्क्स मतलब देखने का जो नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और उसके बाद री इवैल्यूएशन का कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो कल से स्टार्ट हुआ है, कल से लेके टिल फरवरी महीना तक ये होगा, तो आप लोग उसको लॉग इन कर सकता है। ओके, सो आई होप आपका ये जो आज का जो छोटा सा सेशन इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बना है वो आपको समझ में आया है, ठीक है। कुछ भी क्वेरीज हो आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है, गिवन नंबर में। सो थैंक यू वेरी मच।